प्रधानमंत्री मोदी विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 5 साल पहले शुरुआत की गई थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से इस मौके पर एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कौशल भारत केंद्र सरकार की एक पहल है जो युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। 17 जुलाई को पीएम मोदी का यूएनएससी में संबोधन होगा। यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि वर्चुअली यह संबोधन होगा। यूएन में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पीएम मोदी का यूएन में यह पहला भाषण होगा जिस पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कट ऑफ को लेकर सुनवाई की जाएगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 37,339 पदों पर स्टे लगाया है। आज सीबीएसई बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आएगा। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही छात्रों को शुभकामनाएं भी दी हैं। बीजेपी में शामिल होने से सचिन पायलट ने इनकार कर दिया है। कहा है कि अभी कांग्रेस में ही हूं। साथ ही आज सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी मना कर दिया है। मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। 46 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। तो वहीं जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,593 हो चुकी है। साथ ही कोरोना से अब तक 78 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मेरठ में कोरोना संक्रमण के 467 एक्टिव केस हैं। संभल में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मेरठ में कोरोना संक्रमण के 46 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 634 हो चुकी है। लखनऊ में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 152 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। केजीएमयू के 2 डॉक्टर और 5 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 2,628 हो चुकी है। वहीं कोरोना से अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। लखनऊ में कोविड केयर सेंटर में बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कोरोना संक्रमितों ने हंगामा कर दिया। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में लोगों को दूषित भोजन मिलता है और साफ सफाई भी नहीं है। कोरोना संक्रमितों ने हंगामा करने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों ने प्रशासन पर बदहाल व्यवस्था का आरोप लगाया है। बागपत में सर्जरी कराने गई महिला का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को अस्पताल में आइसोलेट कराया। आपको बता दें कि पहले महिला आइसोलेट होने से इनकार कर रही थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे समझा बुझाकर आइसोलेट कर दिया। उधम सिंह नगर में रात 12 बजे से 72 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन 4 शहरों में यानी रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर और बाजपुर में रहेगा। दरअसल ये फैसला जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्रिटेन में इस साल के अंत तक यूरोपीय संघ से बाहर आना तय है। इसी के साथ 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन में नए इमिग्रेशन रूल्स लागू हो जाएंगे। इनके तहत ईयू या गैर ईयू आवेदकों में एक जैसा बर्ताव किया जाएगा। अब कोई भी यूके में रहना चाहता है तो उसे वीजा बनाने के लिए 70 पॉइंट्स हासिल करना जरूरी होगा। इन पॉइंट्स का ऐलान होम ऑफिस की तरफ से किया जाएगा। भारत की तरफ से टिकटॉक, लाइकी और यूसी ब्राउजर जैसे 59 चीनी ऐप पर बैन लगाने के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीन को तगड़ा झटका देते हुए 5G नेटवर्क से चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं कंपनी ने इस फैसले को निराशाजनक बताया है। आपको बता दें कि ऑपरेटर्स इस साल के अंत से हुआवे में 5G कंपोनेंट्स की खरीद नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने हांगकांग,
स्वायत्त अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हांगकांग में लोगों पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए चीन जिम्मेदार है। इसके साथ ही ट्रंप ने चीन से तरजीही व्यापार का भी दर्जा छीन लिया है। विदेशी छात्रों से वीजा वापस लेने के ट्रंप सरकार के फैसले का कई विश्वविद्यालयों ने विरोध किया है। ट्रंप के इस फैसले पर कोर्ट ने भी दखल दिया है, जिसके बाद अमेरिकी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। ट्रंप सरकार ने कहा था कि जो छात्र ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको अपने देश वापस जाना होगा। जापान ने चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर जमकर भड़ास निकाली है। जापानी सरकार ने देश में रक्षा श्वेत पत्र 2020 में चीन और उत्तर कोरिया को संभावित खतरा बताया है। इतना ही नहीं, जापान की सरकार ने यह भी कहा है कि चीन स्थानीय समुद्रों में भी क्षेत्रीय दावे करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इस समय चीन और जापान में ईस्ट चाइना सी को लेकर तनाव चरम पर है। यूपी के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बारिश के पानी से नदियां उफान पर हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने से सरयू घाघरा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिस वजह से लगातार खेतों और गांवों में पानी घुस रहा है। बहराइच, बलरामपुर और गोंडा में घाघरा उफान पर है। वहीं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी में भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ ने इस वक्त भारी तबाही मचा रखी है। वहीं गोरखपुर की प्रमुख नदियां इस वक्त उफान पर हैं। घाघरा, राप्ती, कुआनो और आमी नदी का पानी बड़े पैमाने पर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही बहुत सारे गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से बंद पड़ा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में लगातार मलबा गिर रहा है। मलबा आने से काम भी बंद पड़ा हुआ है। वहीं दोनों तरफ से यात्री भी फंसे हुए हैं। प्रशासन जेसीबी मशीन लगाकर मलबा हटाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ आने जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भी कई बार हाईवे बंद हो चुका है। देहरादून में मकान ढहने से 4 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं मलबे में 6 लोग दबे हुए हैं। एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी मलबे में दबा हुआ है। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन रेस्क्यू में जुटी हुई है। बुलंदशहर में बिना तलाक किए एक युवक को दूसरी शादी करना उस वक्त भारी पड़ गया जब पहली पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दूल्हे को निकाह स्थल से उठाकर हवालात में डाल दिया। पुलिस ने फिलहाल युवक की शादी रुकवा दी है। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर युवक के खिलाफ तहरीर दी है। सहारनपुर में बिजली घर के पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बाराबंकी में 2 पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली तक चलने लगी। गोली चलने की वजह से एक पक्ष के 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स ने घायल युवक को लखनऊ रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा पुलिस ने चोरों के बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अभी भी 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 60,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ में बदमाश और दरोगा दोनों को गोली लगी है, जबकि मुठभेड़ के दौरान दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त प्रयास से यह कामयाबी मिली है। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसके बाद इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित ट्रक बाइक से टकरा गया। मौके पर ही महिला और नवजात बच्चों की मौत हो गई। वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया।
गोंडा में बाढ़ से लोगों की स्थिति खराब है, जिधर भी नजर जा रही है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जिले में बाढ़ ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान बांधों पर हो रहे कार्यों को देखा और नदी के आसपास के इलाके जो बाढ़ से प्रभावित हैं उसका भी जायजा लिया। उन्नाव में कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक के प्रपत्र की जांच की जा रही है। इस दौरान 2 शिक्षिकाएं जांच के लिए नहीं आई, जिन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद शासन ने सभी जनपदों के कार्यरत शिक्षक के प्रपत्र जांच के लिए आदेश दिए हैं। यूपी को अपराध मुक्त करने के लिए योगी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल इसी कड़ी में सूबे के सभी गैंगस्टर की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसी के तहत सहारनपुर में 132 से अधिक गैंगस्टर पर कार्रवाई होगी। करीब 450 गैंग को चिन्हित किया जा रहा है। सभी की अर्जित संपत्तियों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बहराइच में 2 समुदायों के बीच आम तोड़ने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाने लगे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, साथ ही 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जौनपुर में असलहा लेकर भौकाल बनाने वाले 12 लोगों के असलहों का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट ने रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएम ने नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि 30 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बुलंदशहर में युवक की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। दरअसल युवक घर से टहलने निकला हुआ था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने बाप बेटे पर गोलियां बरसा दी, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल बाइक हटाने को लेकर कुछ लोगों से बाप बेटे का झगड़ा हो गया, जिसके बाद दबंगों ने बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वहीं आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 3 नामजद सहित कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरठ में शराब पीकर पति ने पत्नी से मारपीट की। पत्नी के विरोध करने पर शराबी पति ने चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव में आए लोगों पर भी चाकुओं से हमला कर दिया गया। दोनों पक्षों में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को अस्पताल उन्होंने पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रामपुर में कोसी नदी में डूबे बुजुर्ग का शव गोताखोरों की मदद से दूसरे दिन बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल मृतक कोसी नदी की तरफ भेड़ बकरियां चराने गया हुआ था। यूपी के कौशाम्बी जिले के एसओजी कोखक राज पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो का भांडाफोड़ किया है। फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले लोग बाहर के लोगों को, जनपद के लोगों को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेते थे और उनसे मोटी रकम लेकर बगैर दुल्हन से ही लौटा देते थे। पुलिस ने फर्जी मैरिज ब्यूरो के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखनऊ डीएम ऑफिस में तैनात क्लर्क को 5,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। पेंशन बनाने के नाम पर क्लर्क ने घूस ली थी। एंटी करप्शन की टीम ने क्लर्क को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि क्लर्क ऑफिस में पेंशन के नाम पर घूस लेता था। चंदौली में चकिया इलाके में जंगल से भटककर लकड़बग्गा आबादी वाले इलाके में घुस गया। लकड़बग्गे को देख लोग डर गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा और अपने साथ ले गए, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रुड़की में खाद और बीज की दुकानों पर छापेमारी से स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान तहसील प्रशासन के साथ हरिद्वार के कृषि विभाग की टीम भी मौजूद रही। इस मौके पर अधिकारियों की टीम ने खाद्य और बीज की दुकानों की बारीकी से जांच की। इतना ही नहीं, खाद्य और बीज के मौके पर से सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर भवन का लोकार्पण किया और किसान ग्रोथ सेंटर पर अपना उत्पादन बेच सकेंगे। आपको बता दें कि पहले किसान अपना उत्पादन मंडी में ही बेच सकते थे। वहीं सीएम ने बताया कि अभी तक 96 ग्रोथ सेंटर की मंजूरी मिल चुकी है। भविष्य में टाउनशिप भी विकसित किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से लगी मोहान रेंज में एक हाथी की मौत हो गई, जिसकी उम्र 20 से 30 साल बताई जा रही थी। हाथी की मौत की सूचना मिलने पर पार्क प्रशासन में हड़कंप मचा है। बता दें कि रामनगर से पहाड़ों की तरफ जाने वाले कई वाहनों को इस हाथी ने काफी नुकसान पहुंचाया था।